क्लास 12th में जहां सभी बच्चे घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के सपने देखते हैं, वहीं 17 साल का एक लड़का जिसे फिजिक्स पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है 2012 में अपनी कॉपी के पीछे लिखता है कि 2016 तक वो इंडिया में फिजिक्स का सबसे बड़ा टीचर बनेगा। अब रियल में तो उस बच्चे को भी नहीं पता था कि कैसे और कब वो फिजिक्स का टीचर बनेगा और बनेगा भी या नहीं, बट हाँ, उसने एक सपना देखा और उसे ट्राई किया। सो आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे प्रिय गुरुजी श्री अलख पांडे जी की। यार, अलख सर से पढ़ के ना एक अलग ही रिश्ता बन जाता है हमारा और लाखों बच्चों का। तो आज की इस वीडियो में हम अलख सर की उस मोटिवेशनल जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे अलख सर ने एक छोटे से कमरे में से एक व्हाइट बोर्ड, एक मार्कर, कुछ किताबें, डस्टर की जगह एक ग्लव्स जैसी चीजों में 1000 रुपए इन्वेस्ट करके मोबाइल फोन से यूट्यूब पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और आज उनकी एडटेक कंपनी 1.1 बिलियन यानी लगभग 8000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ इंडिया की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। तो चलिए जानते हैं मेरे, आपके और लाखों बच्चों के फेवरेट टीचर श्री अलख पांडे जी के बारे में। अलख सर का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर इलाहाबाद में हुआ था। वे एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। 6th क्लास में आते आते उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अपना घर बेचकर स्लम एरिया में रेंट पर रहना पड़ा। एंड दैट वाज द पॉइंट जब उस छोटे से बच्चे को रियलाइज हो चुका था कि यार शायद घर में पैसों की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि पैसों का नाम सुनते ही घर वालों के मुंह पर एक उदासी छा जाती थी। उस छोटी सी उम्र में वह बच्चा ये फैसला करता है कि घर वालों की उदासी को एक दिन वह मुस्कुराहट में जरूर बदलेगा। यही कारण था कि पैसों की प्रॉब्लम के कारण 8th क्लास में उस छोटे से अलख ने अपने से छोटे 4th क्लास के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इलाहाबाद के बिशप जॉन स्कूल से अपनी 10th क्लास पास की और 10th में उन्हें 93% मार्क्स मिले थे। 11th क्लास में आते आते उन्हें ये रियलाइज हो चुका था कि उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में है और उन्हें फिजिक्स पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगने लगा था। 11th क्लास में वे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं और वहाँ अपने से छोटे 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अब वैसे तो पढ़ाने का ये सफर उन्होंने मजबूरी में शुरू किया था, लेकिन अब उन्हें पढ़ाना अच्छा लगने लगा था और पढ़ाना उनके लिए एक पैशन और एक जुनून बन गया था। फिजिक्स के इसी जुनून के कारण एक दिन 2012 में वे अपनी कॉपी के पीछे लिखते हैं कि 2016 तक वो इंडिया में फिजिक्स के सबसे बड़े टीचर होंगे। फिजिक्स को और डीपली समझने और सीखने के लिए वो कानपुर के HBTU यानी कि हार्डकोर बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले लेते हैं। अब क्योंकि ये कॉलेज बहुत महंगा था, जिसकी फीस इनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए 1.8 लाख रुपीस का एक एजुकेशन लोन ले लेते हैं और फाइनली इनका एडमिशन HBTU में हो जाता है। लेकिन बाकी सभी कॉलेज की तरह इस कॉलेज में भी स्टूडेंट केवल मार्क्स और रैंकिंग के पीछे ही दौड़ रहे थे, जबकि वहीं अलख सर फिजिक्स को डीपली समझना, सीखना और अप्लाई करना चाहते थे। कॉलेज के इसी रटे रटाए पैटर्न से परेशान होकर अलख सर 2014 में इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं और वे कानपुर से इलाहाबाद वापस आ जाते हैं। अब हर एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनके पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका बच्चा पढ़ाई बीच में छोड़कर आया था और साथ ही उनके सिर पर 1.8 लाख रुपीस का एक एजुकेशनल लोन भी था। फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लोग अपनी अपनी राय देने लगते हैं। साथ ही कुछ लोग तो उनकी हंसी भी उड़ाने लगते हैं कि कॉलेज छोड़कर ना जाने क्या ही उखाड़ पाएगा। और आखिर हंसते भी क्यों ना, क्योंकि अलख सर एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते थे। लेकिन उस टाइम उस बंदे के दिमाग में शायद कुछ अलग और कुछ बड़ा चल रहा था। यही कारण था कि अलख सर उस टाइम सबकी बातें चुपचाप पी जाते हैं और वो इलाहाबाद के एक सॉफ्टवेयर कोचिंग इंस्टीट्यूट में 5000 पर मंथ में फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि अलख सर को बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। वे गली मोहल्लों के नुक्कड़ नाटक में भी भाग लिया करते थे, साथ ही स्कूल कॉलेज में भी एक्टिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। यही कारण था कि अलख सर की नॉलेज और उनकी एक्टिंग स्किल्स मिलकर बच्चों को पढ़ाने लगती हैं और बच्चों को उनका फनी वे ऑफ टीचिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्टिंग कर करके बच्चों को समझाने का तरीका पसंद आने लगा और धीरे धीरे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे भी बढ़ने लगे और देखते ही देखते वे बच्चों के फेवरेट टीचर भी बन गए। अब अलख सर के पढ़ाने के जुनून को देखकर इलाहाबाद के एक फेमस टीचर आए और उनसे बोले कि तुम्हारा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 10 साल में तुम 7000 से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ा दोगे। अब ये कॉम्प्लीमेंट उस टीचर के लिए भले ही तारीफ की बात थी, लेकिन हमारे अलख सर ये बात सुनकर परेशान हो गए। उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई और वो पूरी रात यही सोचने लगे कि क्या अगले 10 साल में भी मैं केवल 7000 बच्चों को ही पढ़ा पाऊंगा। और तब उन्हें आइडिया आता है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां हजारों लाखों बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सकता था। और फाइनली 2016 में अलख सर ने फिजिक्स वाला के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया। अब शुरुआत में तो हर यूट्यूबर की जर्नी बहुत हार्ड होती है। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी अलख सर के सब्सक्राइबर काउंट केवल 10,000 तक ही पहुंचे थे, लेकिन अलख सर ने हार नहीं मानी और वे लगातार उस छोटे से कमरे से वीडियोस अपलोड करते रहे। अब वैसे तो ये ऑफलाइन कोचिंग में अच्छा कर रहे थे, लेकिन यूट्यूब पर रेगुलर बने रहने के लिए अलख सर ने 5 अप्रैल सन 2018 को ऑफलाइन कोचिंग को छोड़ दिया। ऑफलाइन कोचिंग छोड़ने के कारण इन्हें जो थोड़ा बहुत इनकम का सोर्स था वो भी खत्म हो गया। 6 अप्रैल सन 2018 को यूट्यूब पर इनके 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर पहली बार इन्होंने लाइव स्ट्रीम की, जिसमें केवल 35 बच्चे लाइव थे। डू यू इमेजिन कि आज जिस बंदे की लाइव स्ट्रीम में आज 35,000 से भी ज्यादा बच्चे लाइव आ जाते हैं, उस बंदे ने कभी ये टाइम भी देखा था। अलख सर खुद बताते हैं कि उनके शुरुआती दिनों में जब वे वीडियोस अपलोड किया करते थे तो उसमें केवल 20 से 30 व्यूज आया करते थे और उसमें केवल 2 लाइक्स आया करते थे, एक उनकी बहन का और एक इनकी मम्मी जी का। अब धीरे धीरे अलख सर की मेहनत रंग लाने लगी थी, क्योंकि अलख सर से पढ़ के बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे थे
और बच्चों को भी अलग सर की वीडियोस पसंद आने लगी थी। 2018 के लास्ट तक उनके 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और 2019 में वे 4 मिलियन सब्सक्राइबर का एक माइलस्टोन भी हासिल कर लेते हैं। 26 मई सन 2020 को पहली बार उनकी कोई वीडियो ट्रेंडिंग में जाती है। धीरे धीरे अलग सर की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है, जो एक अच्छी बात थी। अब वैसे तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी समय एंट्री होती है कोविड की। कोविड के कारण सभी स्कूल, कॉलेज और ऑफलाइन सेंटर्स बंद हो जाते हैं, जिस कारण बच्चे पूरी तरह ऑनलाइन कोचिंग पर डिपेंड हो जाते हैं। अब अलग सर से पढ़ के बच्चों के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाते थे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट होता तो वे नहीं पूछ पाते थे। कोविड में अलग सर भी ये बात समझ चुके थे कि केवल यूट्यूब वीडियोस बच्चों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इन वीडियोस के बाद भी बच्चों को DPP, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लासेस की आवश्यकता होती है। इसी समय अलग सर की मुलाकात होती है IIT BHU से पास आउट इनके फ्रेंड प्रतीक माहेश्वरी से, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और आज फिजिक्स वाला एडटेक कंपनी के को-फाउंडर भी हैं। अब पिछले कुछ सालों में अलग सर ने ऑफलाइन कोचिंग से जो भी पैसे सेव किए थे, फाइनली उनकी सहायता से 6 मई सन 2020 को बच्चों की डिमांड पर अलग सर PW ऐप लॉन्च कर देते हैं और अपने बेसिक कोर्स का प्राइस भी केवल 999 रुपए रखते हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके। अलग सर की इसी ऑनेस्टी के कारण 35,000 से भी ज्यादा बच्चे उस कोर्स में इनरोल हो जाते हैं और 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे PW ऐप को एक साथ डाउनलोड करते हैं, जिस कारण PW ऐप एक बहुत बड़ा हिट साबित होता है और प्ले स्टोर पर ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगता है। अब 2 लाख से ज्यादा बच्चों के एक साथ डाउनलोड करने के कारण ये ऐप क्रैश हो जाता है और लगातार 3 से 4 दिनों तक हैवी लोड के कारण ये ऐप लगातार क्रैश होता रहता है। फाइनली टेक्निकल टीम के बहुत सारे एफर्ट्स के बाद ये प्रॉब्लम सोल्व होती है और ये ऐप एक्टिवली वर्क करने लगता है। मैं आपको बता दूं कि इसी समय मार्केट में अनअकैडमी और बायजूस जैसे बड़े एडटेक प्लेयर्स भी मौजूद थे। वहीं पैरेलली बच्चों के बीच अलग सर की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जहां बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म उस समय IIT JEE और नीट की तैयारी के लिए 50 से 60 हजार रूपए चार्ज कर रहे थे, वहीं PW ऐप पर अलग सर ने 999 रुपए में कोर्स लॉन्च करके एडटेक इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन ला दिया था। अलग सर एजुकेशन को इतना चीप और अफोर्डेबल बना देना चाहते थे कि भारत के हर घर तक एजुकेशन पहुंचे और गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके, और धीरे धीरे अलग सर अपने इस गोल में सफल भी हो रहे थे। लेकिन अलग सर की ये सक्सेस बड़े एडटेक प्लेयर्स को कहीं न कहीं खटकने लगी थी। इसलिए एक बड़ी एडटेक जायंट कंपनी अलग सर को एक ऑफर देती है, जिसमें वो 75 करोड़ के बदले उनकी कंपनी यानी कि PW ऐप में 10% स्ट्राइक मांगती है। लेकिन अलग सर इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। अब वही जायंट कंपनी इन 75 करोड़ रुपए को अलग सर को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करती है। वो धीरे धीरे उनके सभी टीचर्स को करोड़ों रुपए का ऑफर देती है और धीरे धीरे PW के सभी टीचर्स अपना रेजिग्नेशन लेकर आ जाते हैं। अब अलग सर धीरे धीरे अकेले पड़ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब कोई भी टीचर उनके पास रुक नहीं रहा। साथ ही बच्चों के भी मेल, कमेंट्स और मैसेजेस आने लगते हैं कि अब उनका कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन वहीं कुछ बच्चे अलग सर को मोटिवेट भी करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, और यही वो मोमेंट था जब अलग सर दोबारा खड़े होते हैं और एक नई टीम बिल्ड करते हैं। 21 फरवरी 2021 को अलग सर बेहतरीन टीचर के साथ अपनी एक नई टीम लॉन्च करते हैं और अपने YouTube चैनल पर आकर उन एडटेक जायंट्स को एक मैसेज देते हैं कि तुम एक अलग पांडे लेकर जाओगे, मैं 1000 अलग पांडे खड़ा कर दूंगा। आप एक लेकर जाओगे, मैं 1000 अलग पांडे खड़ा कर दूंगा। हम नहीं हटने वाले, हम नहीं डरने वाले, हम नहीं जाने वाले, हम नहीं भागने वाले। ये फिजिक्स वाला है, यहाँ पैसा नहीं, यहाँ बच्चों का प्यार चलता है। अब अलग सर के इस स्टेप के बाद बच्चों में एक पॉजिटिव मैसेज गया, जिसके बाद बच्चों ने उन एडटेक जायंट्स के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर इतने मैसेजेस और इतने ट्वीट किए कि रेपुटेशन के कारण उन एडटेक जायंट्स को पीछे हटना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि अलग सर के साथ बच्चों का इतना अट्रैक्शन हो चुका था कि उन एडटेक जायंट्स को यूट्यूब पर अपनी चलती क्लास बंद करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे वहाँ कमेंट्स करने लगे थे। अब अलग सर की डेडिकेशन और बच्चों के सपोर्ट के कारण PW पूरे इंडिया में शाइन करने लगता है। साथ ही यूट्यूब पर भी उनका बूम बढ़ता जा रहा था। फिलहाल यूट्यूब पर भी उनके फिजिक्स वाला सहित 10 यूट्यूब चैनल एक्टिव हैं, जहां उनके 1 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। PW प्लेटफॉर्म बहुत ही कम प्राइसेस पर बैक टू बैक अफोर्डेबल कोर्सेज लॉन्च करता जा रहा था। यही कारण था कि PW प्लेटफॉर्म ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 290 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके अनअकैडमी जैसे बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म को दाई हार्ड कॉम्पिटिशन दिया था। अब यार वैसे तो PW प्लेटफॉर्म शुरुआत से ही एक हिट साबित हुआ है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले PW प्लेटफॉर्म $100 मिलियन यानी कि लगभग 750 करोड़ रुपए का फंड रेज करके इंडिया का 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। 2012 में अलग सर ने जहां अपनी पढ़ाई के लिए 1.8 लाख रुपीस का एक एजुकेशनल लोन लिया था, आज 2022 में उन्हीं की कंपनी की वैल्यूएशन 1.1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए है। और वो लड़का जिसने 2016 तक इंडिया में फिजिक्स का सबसे बड़ा टीचर बनने का सपना देखा था, उसे आज मैं, आप और पूरा हिंदुस्तान फिजिक्स वाला यानी कि अलग पांडे के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एट द एंड में आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि यार अपनी लाइफ में बड़ा सोचो, एक गोल बनाओ और फिर उसे पाने के लिए पागलों की तरह मेहनत करो, जैसे कि हमारे गुरुजी श्री अलग पांडे जी ने किया। तो यार आपने अलग सर की इस मोटिवेशनल जर्नी से क्या सीखा, हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।